ये मैंने हाइड कर दिया। और अभी क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? इज माई स्क्रीन विजिबल गाइज? No, sir. नहीं दिख रहा है। ओके ओके, सो लेट मी स्टॉप द screen share and reshare it. The screen is still visible. Resume presenting. Now let me know if my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो गाइज देखिए, ये एक्सेल का जो ट्रेनिंग मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिक्स से स्टार्ट होगा एंड विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस एक्सेल यूसेज, राइट? अब इसमें अभी हम सबसे पहले जो स्प्रेडशीट करके शीट है ना, इसको खोलेंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक्सेल के बेसिक्स को समझेंगे, एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे, एक्सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं जब आप एक्सेल ओपन करते हो, वो चीज़ें क्या हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, सो गाइज ये देखिए, इसमें एक छोटा ब्लू बॉक्स है और एक डार्क ब्लू बॉक्स है। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ विच आर इन द लाइट ब्लू बॉक्स। उसमें जो सबसे ऊपर टॉपिक है उसका नाम है QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने यहाँ पर लिखा है क्विक एक्सेस टूल बार, QAT। अब ये सबसे ऊपर मैंने क्यों रखा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ नीचे प्लस का जो साइन होता है इसको क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक शीट मिल जाएगा अपने को। ये देखिए एक ब्लैंक शीट आ गया। अब इस ब्लैंक वर्कशीट के अंदर ऊपर जो सबसे ऊपर जाएंगे ना, तो मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो, इस जगह को QAT बोलते हैं एक्सेल के अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार। एक्सेल इसको टॉप पे रखता है, सबसे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देता है, प्रायोरिटी देता है, फॉर द रीजन कि ये आपके काम को बहुत आसान करता है। कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा टैब में जाएं और आपको व्हाट इफ एनालिसिस का बहुत जरूरत पड़ रहा है, यू कैन राइट क्लिक ऑन इट एंड ऐड टू QAT। क्लिक किया आपने, ये देखिए व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर जुड़ गया और व्हाट इफ एनालिसिस के टूल्स यहाँ पर दिखने लगे, राइट? अगर आप फिल्टर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप राइट क्लिक करिए, ऐड टू QAT करिए, देखिए फिल्टर यहाँ पर जुड़ गया, राइट? और अब आप होम टैब में बैठे हैं, आपको उन टूल्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको व्हाट इफ एनालिसिस करना है तो डेटा टैब में जाके व्हाट इफ एनालिसिस जाना नहीं है, आप यहाँ पर ही डायरेक्ट व्हाट इफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। सो दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार का वो पार्ट जिसको मैं क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ उसको कहते हैं QAT, राइट? अब इसका एडवांटेज कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में आप कोई बार बार आपको पाई चार्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है। सो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा जस्ट एक डेटा ABC, मैंने 3 नाम टाइप कर लिए, कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ मैं, 10 20 और 17, ऐसे 3 नंबर मैंने टाइप कर लिए। और अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, मुझे पाई चार्ट बनाना है। सो देखिए अदरवाइज मैं क्या करता, इंसर्ट टैब में जाता और वहां जाके पाई चार्ट ढूंढता और करता। यहाँ पे देखिए आपकी नजरों के सामने मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऊपर पाई चार्ट में देखिए 5 आ गया, 5 को प्रेस किया, एंटर कर दिया, ये पाई चार्ट बन गया, राइट? अगर मेरे को कॉलम चार्ट बनाना है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऊपर देखिए 6 नंबर आया, 6 प्रेस किया, एंटर किया, ये मेरा कॉलम चार्ट बन गया। जो भी काम मेरे को यहाँ से करना है बिकम्स वेरी वेरी सिंपल फॉर मी, मैं उसको बहुत आराम से उस काम को यहाँ से कर सकता हूँ। आप लोग ये देख पाए गाइज? आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं थोड़ा आप लोगों के पास आता हूँ, अपना स्क्रीन मिनिमाइज करता हूँ। आई कम टू यू गाइज जस्ट टू सी वेदर वी आर फॉलोइंग, और हम ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। So once I get idea of the pace, I can easily manage my session. ओके, सो गाइज जिन लोगों ने ये QAT बना पाए हैं और उसमें टूल ला के पाई चार्ट क्रिएट कर पाए, वो लोग यस लिखिएगा एक बार, राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फिर से मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, बट आई नीड यस एंड नोज। जनकाना ने यस लिखा, स्मिता ने यस लिखा, प्रियंका ने यस लिखा, मतलब अवनी ने, 3 लोगों ने यस लिखा, यस। बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं,
अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज पूछिएगा, डोंट हेजिटेट। अगर हेजिटेट करेंगे तो आगे चल के और गड़बड़ होगी। सो कीप आस्किंग मी। एनीबडी वांट्स मी टू शो इट अगेन? सोनी ने भी यस लिखा, ओके। सो आई बिलीव सब लोग कर पाए हैं। ठीक है। सो मैं अभी अपनी एक्सेल पे वापस जाता हूँ। ओके। अब एक चीज और मैं जो आप लोगों को यहाँ पर सिखा देना चाहता हूँ वो है कि अपना शॉर्टकट कैसे बनाएं। सो एक्सेल में अगर आपको अपना शॉर्टकट डेवलप करना है तो आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द ऑल्ट की, ALT। जो ऑल्ट की होता है ना, उसके साथ आप कोई भी शॉर्टकट डेवलप कर सकते हो। कैसे करेंगे? कर्सर मैंने यहाँ पे रख के इस डेटा को सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पे जाके बॉर्डर लगाना है। सो मैं ऑल्ट का बटन जब प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ऊपर तो QAT में नंबर्स आए, नीचे अल्फाबेट्स आए। जो टैब्स हैं वो अल्फाबेट से दिख रहे हैं। अब होम टैब पे मेरे को जाना है क्योंकि होम टैब में बॉर्डर होता है। मैं H प्रेस करूंगा ऑल्ट के बाद। उसके बाद बॉर्डर के लिए B आ रहा है, मैं B प्रेस करूंगा और A प्रेस करूंगा, ये बॉर्डर लग गया मेरा। Right, the shortcut becomes Alt HBA. This is the shortcut for border. अगर मुझे बॉर्डर्स हटाना है, इफ आई वॉन्ट टू रिमूव बॉर्डर्स, सो आई विल यूज Alt HBN। इसी को मैं नीचे करता हूं और BA की जगह मैंने BN कर दिया। राइट, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और देखिए Alt HBN। ये आपने, मैंने एक को सेलेक्ट किया था तो एक से हटा। अगर पूरे को सेलेक्ट करके करूंगा Alt HBN, और ये देखिए सारे में से बॉर्डर हट गया। सो कोई भी चीज मेरे को यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, मैंने किया Alt H, और ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, L आ रहा है, L को क्लिक किया। हाईलाइट सेल रूल्स के लिए फिर से H आया, H को क्लिक किया। ग्रेटर देन के लिए G आया और मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया 12, एंटर कर दिया। 12 से बड़ा कोई भी नंबर उसको रेड में हाईलाइट करो, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। राइट, ये 20 की जगह अगर मैं 10 लिख देता हूँ तो उसका हाईलाइट खत्म हो जाएगा। 17 की जगह 11 लिख देता हूँ, उसका भी हाईलाइट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 12 लिख दिया, सॉरी 13 लिख दिया, तो ये हाईलाइट हो गया। सो यू कैन सी दैट आई एम एबल टू डू थिंग्स जस्ट बाय यूजिंग माय कीपैड विदाउट टचिंग माय माउस। व्हेन आई स्टार्ट विद द ऑल्ट की, ऑल्ट की के साथ जब मैं शुरुआत करता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर जाके किसी भी कमांड का एक शॉर्टकट बना सकता हूँ। ये देख पाए गाइज आप लोग? कैन आई हैव सम यस गाइस? थोड़े से यस दीजिए Yes, मुझे। sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू कैन ईदर स्पीक और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो गिव लाइक्स यूजिंग द थम्स अप बिलो। आप उस पर भी आप थ्रो कर सकते हो। आई विल कम टू नो। पंकज जी ने हैंड रेज किया है। यस पंकज जी, एनी डाउट्स और आपको क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार दोबारा बताएंगे? कौन से वाला? ये जो मैंने शॉर्टकट डेवलप किया वो वाला? ठीक है, जी सर। ओके। ये देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कमांड यहाँ से यूज करना है इस डेटा पे, तो आप ऑल्ट, जैसे मेरे को फिल्टर की बात करता हूँ मैं, फिल्टर जो है डेटा टैब में आता है, डेटा टैब में। राइट, अभी तो मैंने ऊपर QAT में रखा है तो वहां से भी मैं कर सकता हूँ। मैं ऑल्ट करके और 8 नंबर दबा दूंगा तो वो देखिए फिल्टर लग गया। ये फिल्टर लग गया मेरे डेटा में। और ऑल्ट करके फिर से 8 दबा दूंगा, फिल्टर हट गया। बट अगर मेरे को शॉर्टकट इसका बनाना है अदर देन QAT, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ऑल्ट बटन प्रेस किया, डेटा टैब, नीचे टैब देखिए, डेटा टैब के नीचे ए लिख के आ रहा है, मैंने ए किया तो ये देखिए डेटा टैब के सारे कमांड्स खुल गए और सबके लेटर्स आ गए। राइट, इसके अंदर मेरे को अगर डेटा वैलिडेशन करना होता तो मैं वी प्रेस कर दूंगा, और वी प्रेस करते देखिए डेटा वैलिडेशन खुल गया। तो Alt+AV मेरा डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट बन गया। अभी मैं कहीं पे भी डेटा पे कर्सर रखा है और अगर डेटा वैलिडेशन करना है मुझे किसी सेल में, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ए प्रेस किया, वी प्रेस किया, ये डेटा वैलिडेशन खुल गया मेरा। फर्दर वी प्रेस करूंगा तो वी वैलिडेशन का विंडो खुल जाएगा मेरे पास और मैं इसको लगा सकता हूँ। सो मैं माउस ना टच करके कोई भी अपने कमांड को एक्टिवेट कर सकता हूँ ऑल्ट की के साथ। ऑल्ट के बाद जो नेक्स्ट की है दैट इज द टैब की, होम, इंसर्ट, हर एक का अलग अलग है। ऑल्ट प्रेस करूंगा तो होम के लिए H आएगा, इंसर्ट के लिए N आएगा, पेज लेआउट के लिए P आएगा। ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। राइट, सो इज इट क्लियर पंकज जी? आपको समझ में आ पाया है या मैं? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है। सो गाइज क्लियर है। ये देखिए हमने क्या देखा कि कैसे हमने
ऑल्ट की मदद से हम इसको बहुत इजीली क्यूएटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टैब्स का इस्तेमाल, सॉरी, शॉर्टकट बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे को दिखाना है आपको वो है टैब। नाउ व्हाट आर टैब्स, व्हाट इज रिबन, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज कमांड, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके अंदर अगर मैं अभी आपको टैब की बात करूं तो क्यूएटी के जस्ट नीचे ये जो मेन बटन्स है मेन्यू बार में, इसको ही हम लोग टैब कहते हैं। यहाँ पे फाइल एक टैब है, उसी प्रकार से होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है। जब इस टैब को मैं क्लिक करता हूं तो उसके नीचे मुझे पूरी की पूरी एक स्ट्रिप दिखाई देती है। इस स्ट्रिप को हम लोग रिबन कहते हैं, जो मैंने यहाँ 3rd नंबर पे लिखा है, रिबन। जब मैं टैब पे क्लिक करूंगा नीचे रिबन खुलेगा, जब मैं टैब पे क्लिक करूंगा एक नया रिबन खुलेगा, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करूंगा नया रिबन खुलेगा। इस प्रकार से ये आपका कंस्ट्रक्टेड है। सबसे ऊपर क्यूएटी, क्यूएटी के नीचे टैब, टैब के नीचे रिबन, और इस रिबन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्टिकल लाइंस हैं। इस वर्टिकल लाइन के अंदर ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम नीचे लिखा रहता है। फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप जो है एक एक वर्टिकल लाइंस के द्वारा सेपरेटेड है। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, राइट। इससे ग्रुप सेपरेटेड है और उस ग्रुप के अंदर सारे कमांड्स जो हैं फॉन्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रुप का नाम फॉन्ट है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट से रिलेटेड सारे कमांड्स हैं। अगर मैं इंसर्ट टैब पे जाऊं, इसके रिबन को देखूं, तो चार्ट्स ग्रुप के अंदर सारे चार्ट से रिलेटेड चीजें हैं। फॉर्मूलाज में जाऊं सो यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, डिफाइंड नेम्स है। किसी में भी मैं जाके जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेटा टैब पे क्लिक किया, डेटा टूल्स, फोरकास्ट, ये सारे ग्रुप्स नीचे लिखे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आपको जिसमें भी जाना है यू कैन जस्ट क्लिक एंड रीच देयर। सो ये मैंने आपको जो दिखाया, दीज आर योर ग्रुप्स एंड द कमांड्स। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ यस। ओके, 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 सो आई हैव गॉट फ्यू यस, जो कि ये बताता है। उमा, आपको कुछ क्वेश्चन है? यस, पूजा गेव इट लाइक, वेरी गुड। उमा, यू हैव एनी क्वेश्चन और यू सेड यस? यस। ओके फाइन। अभी देखिए, अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेम बॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं। नेम बॉक्स को पढ़ने के लिए मैं एक नई एक्सेल फाइल खोलने जा रहा हूँ, एक एक्सेल वर्कबुक। नई एक्सेल वर्कबुक खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+CTRL+N। ये मैंने जो यहाँ पर लिखा, दिस इज द शॉर्टकट टू गेट अ न्यू वर्कबुक। अब मैं Ctrl+N पे क्लिक करूंगा और एक नया वर्कबुक खोलूंगा। Ctrl+N किया और एक देखिए नया वर्कबुक खुल गया। इस नए वर्कबुक के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेम बॉक्स को। नेम बॉक्स कहां पर है उसको समझते हैं जरा। आपके मेन्यू बार के जस्ट नीचे यहाँ पर अगर मैं कर्सर रख रहा हूं तो आप देखिए वहां पे नेम बॉक्स लिख के आ रहा है। नेम बॉक्स जैसे आपके घर के बाहर नेम प्लेट होता है ना, वैसे ही नेम बॉक्स है। आप कौन से सेल में बैठे हैं उसकी लोकेशन बताता है। इस वक्त वो A1 कह रहा है। A1 कहने का मतलब है कि मैं अभी A1 सेल में बैठा हूं। अगर मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूं, कंट्रोल डाउन एरो, CTRL एंड एरो, मैंने कंट्रोल और एरो ये शॉर्टकट प्रेस किया, कंट्रोल और डाउन एरो, और ये देखिए अब नेम बॉक्स में लिख के आ रहा है A1,48,576। मैं 10 लाख रोज कवर करके लास्ट सेल में चला गया कंट्रोल एरो से, और नेम बॉक्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ माय सेल बता रहा है कि इस वक्त आप कहां पर हो। ओके गाइज, नेम बॉक्स देख पाए आप लोग? आर यू एबल टू सी द नेम बॉक्स? यस। अब नेम बॉक्स को हमें कैसे यूज करना है, नेम बॉक्स को कैसे यूज करना है ये जरा मैं आपको बताता हूं। एक्सेल की शीट जो है इतनी बड़ी होती है कि इसको अगर जमीन पर रख दूं तो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होती है ये। अब एक फुटबॉल ग्राउंड के जितनी बड़ी एक वर्कशीट को अगर मैं ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जनरली हम 2-4 हजार सेल्स को यूज करके एक्सेल की शीट्स यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरे को एफिशिएंटली इसको यूज करना है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें टॉप के ऊपर थोड़े से सेल्स को सेलेक्ट करिए, इसका कलर पीला कर दीजिए,
और यहाँ नेम बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर कर दीजिए। सो ये जो सेल्स है इसका नाम एक्सेल ने अब रख लिया PNL। मैं यहाँ पे बाहर ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि समझ में भी आए कि इसका नाम हमने रखा था। अब मैं कंट्रोल डाउन एरो करके नीचे जाऊंगा और नीचे बिल्कुल आखिरी में यहाँ पे थोड़े से सेल सेलेक्ट करके उसको ग्रीन सेल दे देता हूँ, उसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, और उस ग्रीन कलर में मैं इसका नाम नेम बॉक्स में क्लिक करके BS लिख देता हूँ, बैलेंस शीट, एंटर कर दिया। सो मैंने इस पे दो चीजें बना ली, एक मैंने PNL की टेबल बनाई, एक मैंने बैलेंस शीट की टेबल बनाई। अब मैं शीट का नाम नीचे जाके चेंज कर दूंगा फिनस्टैट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनस्टैट मैंने इसका नाम रख दिया। राइट, एक और शीट मैंने खोली बगल में और इसका नाम मैंने इंडेक्स रख दिया, इंडेक्स। फिनस्टैट बनाई मैंने और इंडेक्स बनाया मैंने। राइट, इंडेक्स के अंदर मैं एक काम करना चाहता हूं कि मेरे को अपनी टेबल्स ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं लिंक बनाऊंगा इंडेक्स में। अब मेरे पास दो ही टेबल है फिलहाल, मैं उसका ही बना लेता हूं। एक टेबल का नाम PNL है, एक टेबल का नाम बैलेंस शीट है। अब मैं PNL वाली टेबल जहां पे मैंने PNL लिखा है इंडेक्स शीट में, उसको क्लिक करता हूं, इंसर्ट टैब पे जाता हूं, आखिरी में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करता हूं, ये एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों डिफाइंड नेम्स आ गई। मैं PNL को PNL सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा और यहाँ पर लिंक बन गया। लिंक बनने से क्या फायदा हुआ कि मैं अब मेरे को इस वर्कबुक में PNL की टेबल ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आके क्लिक करूंगा और ये मेरे को PNL की टेबल पे लेके जाएगा। ओके, वी मिस्ड द कलर हियर। हाँ, कलर कैसे चले गया इसका? फिन स्टार्ट, ओके, इट्स देयर। सो इंडेक्स पे किया हमने एंड वी आर मूविंग टू दिस, यस, लेके आया। राइट, सिमिलरली मैं बैलेंस शीट को क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, लिंक को क्लिक करता हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट चूज करके बैलेंस शीट को इससे जोड़ देता हूँ। अब मेरे को बैलेंस शीट पे भी जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये मेरे को बैलेंस शीट पे लेके जाएगा। मैं अपनी टेबल, अपनी वर्कबुक को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इंडेक्सिंग कर सकता हूँ नेम बॉक्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मैं किसी भी एरिया को चूज करके और उसका यहाँ पर एक नाम दे सकता हूँ, उससे लिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारे काम हम लोग इधर से कर सकते हैं। सो गाइज, कैन यू डू दिस? क्या आप लोग ये कर पाए हो? राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू डू दिस। सर नेम कैसे देना है? मैंने देखो अपनी स्क्रीन आपको शेयर की है। आपने कहाँ पर शेयर किया? अब मेरे इसमें आईडी में देखो, मैं आ रही है, स्क्रीन आ अच्छा रही है। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये तो देखना बहुत मुश्किल है, छोटू सा स्क्रीन है। मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ, आप स्क्रीन पे हो तो आप शेयर स्क्रीन दबा दो, आपका शेयर हो जाएगा। मैंने स्क्रीन प्रेजेंटिंग, शेयर। हाँ, ये ना नीचे में एक एरो आ रहा है। आप नीचे जो कमांड्स दिखेंगे ना, माइक, कैमरा, उसके बीच में एक ऊपर की तरफ एरो किया है, प्रेजेंट नाउ, उसको बस क्लिक कर दीजिए, आपका स्क्रीन सबको दिखने लग जाएगा। प्रेजेंट नाउ, शेयर स्क्रीन। हाँ, करिए ना। यस, आपका स्क्रीन आ गया, अभी खुल रहा है। और यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन विथ एवरीवन, ये तो ठीक है। आप उस पे एक्सेल को क्लिक करिए, अपने स्क्रीन पे एक्सेल को क्लिक। आप मोबाइल पे हैं क्या? यस। अच्छा, ओके, ठीक है। आप एक्सेल को चूज करिए, अभी आपका ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, एक्सेल खोलिए अपने मोबाइल पे। ओके, आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपने मोबाइल स्क्रीन शेयर किया है, राइट? यस यस। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, फिर उससे तो काम नहीं बनेगा, वो तो मैं नहीं देख नहीं। पाऊंगा। मैं आपको प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, एक बार देखिएगा। ओके ओके ओके। ये देखिए, हम लोगों ने, मेरा एक्सेल आ जाएगा आपके सामने। नेम जो देने की प्रक्रिया है ना, वो बहुत आसान है। देखिए, मैं एक और PNL बैलेंस शीट बना ली, मैं कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाता हूँ। हम चलते हैं ऊपर, कंट्रोल अप एरो, राइट, ऊपर जाके हम इसके साइड में यहाँ पर ही कैश फ्लो बनाते हैं। ये मैंने देखिए इतने सेल सेलेक्ट किए और इसको अभी मैं ठीक है। ब्लू कलर दे देता हूँ, लेट मी गिव इट ए ब्लू कलर। ठीक है जी, ये सेल राइट। सेलेक्टेड हो, ये बहुत ज़रूरी है। राइट, सेलेक्ट कर लिया।
नेम बॉक्स में जाके आपको सिर्फ क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना है, वो ब्लू हो जाएगा जो भी लिखा है, राइट। ब्लू होने के बाद आपको बस टाइप करना स्टार्ट कर देना है। मेरे को इसका नाम देना है कैश फ्लो CF। मैंने CF टाइप किया, ये देखिए CF आ गया, कैश फ्लो एंटर कर दिया, ये नाम इसने ले लिया। अभी मैं यहाँ छोटू सा एरो खोलूंगा तो देखिए सारे नाम मेरे वहां इकट्ठा होते जा रहे हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, PNL, राइट। ये देखिए यहाँ पर सब आ रहे हैं। कर पाए आप? नहीं सर, मेरे से तो आ नहीं रहा, ये नाम नहीं आ रहा। नाम नहीं आ रहा, एक और बार मैं कर रहा हूँ, एक बार देखिए, फिर से मेरे साथ फॉलो करिए। अपनी स्क्रीन पे चलिए, राइट। हम्म। एक सेट ऑफ सेल्स ले लीजिए, ओके। उसको कलर दीजिए, ठीक है, दे दिया सर। राइट। अभी देखिए उसको सेलेक्ट, बाहर क्लिक करके एक बार और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया? यस सर। अभी आप एक चीज देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये नेम बॉक्स आपको नजर आ रहा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए। H3 आ रहा है मेरे पास तो। H3, हम्म। राइट। H3 पे, और अभी जो आपका जो ये ब्राउन कलर बना है वो भी H3 में है। जो भी आपने कलर बनाया अभी वो H3 में ही है। यस, H3 में ही है। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, H3 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है। हाँ हाँ, जहाँ H3 लिखा दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है, कर दिया। वो ब्लू हो गया है, यस, ब्लू हो गया। उसमें टाइप कर दीजिए कैश फ्लो CF और एंटर क्या है? करिए, और एंटर बटन मारिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल, राइट। लेट्स कनेक्ट टुमारो। सर क्या टाइमिंग है? Okay, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक Thank यू, you. थैंक यू गाइज, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक